गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 14 एह आहा च अरे और ओहो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो हम इस पाठ के बारे में यही समझाना चाहेंगे कि यह पाठ एक कहानी पर आधारित है। तो हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं। देखिए, अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज स्वभाव से सरल व मेहनती था। स स्वामिना एव सेवाया लीन आसीत। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चालाक था। स चिंत्यति, वह सोचने लगा या वह विचार करने लगा। अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज के समान कोई भी दूसरा काम में कुशल नहीं है। एषा अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। वह छुट्टी के समय का वेतन भी लेगा। एवं चिंत्यत स्वामी कथयति, यह विचार कर स्वामी ने कहा, अहं तुभ्यं अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन धन आदि सब कुछ दूंगा। परम एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय एह आहा च इति। परंतु इसके लिए तुम मुझे 2 वस्तुएं लाकर दो, अरे और ओहो। अब देखिए, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो अजीज है वह बहुत सरल स्वभाव का है और परिश्रमी है, और वह अपने स्वामी की सेवा में हमेशा लगा रहता है, काम अच्छा सा करता है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है, तो उसका जो स्वामी था, मालिक था, वो बड़ा चालाक था। वह सोचता है कि अजीज जैसा कार्य कुशल कोई भी नहीं है, इसीलिए वह जब छुट्टी पे जाएगा तो वह अपने छुट्टी का भी वेतन चाहेगा। यह सोचकर स्वामी उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें अवकाश का भी वेतन दूंगा, तुम्हें पूरा तुम्हारा जो धन है वो भी सब कुछ दे दूंगा, परंतु इसके बदले में तुम मुझे 2 वस्तुएं लाकर दो, अरे और ओहो। अब हम इसी पैराग्राफ के आपको शब्दार्थ भी करा देते हैं। च मतलब होता है और, आसीत था, सह वह, सेवायाम सेवा में, एकदा एक बार, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम छुट्टी, वाच्यति चाहता है, इव का मतलब होता है के समान, चिंत्यति विचार करता है, ग्रहीष्यति लेगा, को अपि कोई भी, एष मतलब इस, कथयति मतलब कहा, तुभ्य मतलब तुम्हें, दास्यामी मतलब दे दूंगा, एतर्थ मतलब इसके लिए, आन्य मतलब ले आओ। सेकंड पैराग्राफ है हमारा। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल पड़ा। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमने लगा। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। परिश्रम में धनम स नैवं प्राप्स्यति, वह विचार करता है कि परिश्रम का धन उसे प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचितः एका वृद्धा मिलति, उसे कहीं एक बुढ़िया मिलती है। अब क्या करता है, जब वो कहता है ना कि तुम मुझे अरे और ओहो लाके दो, तो यह सुनकर अजीत 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। इधर उधर घूमने लगता है, लोगों से भी पूछता है, आकाश की ओर देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, और लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। यह विचार करता है कि हो सकता है कि शायद उसके भाग्य में धन प्राप्त होना ही नहीं है, उसे उसके परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसे कहीं एक गुड़िया भी मिलती है।
शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। एतत् मतलब यह है, श्रुत्वा सुनकर, आनेतुम मतलब होता है लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है या निकलता है, इतत स्थित इधर उधर, परिभ्रमति मतलब होता है घूमने लगा, धरा मतलब पृथ्वी से, प्रापिष्यति प्राप्त करेगा, कुत्रचितः कहीं, वृद्धा मतलब बुढ़िया, प्रार्थयति प्रार्थना करता है, नेव मतलब कहीं भी। अब हम लोग इसका थर्ड पैराग्राफ कर लेते हैं। स ताम सर्वा व्यथाम श्राव्यति, वह उसे अपनी सभी पीड़ा बताता है। स विचार्यति, वह विचार करने लगा। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज का धन नहीं, वह विचार करने लगी कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। स तम कथयति, वह उसे कहती है, अहम तुभ्याम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। पर द्वयम एव बहुमूल्यक वर्तते, परंतु वह दोनों वस्तुएं बहुमूल्य हैं। प्रसन्न स स्वामिना समीप आगच्छति, वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आता है। अब हम लोग इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। ताम मतलब उसे, सर्वाम सभी, व्यथाम पीड़ा, श्राव्यति सुनाता है, धातु मतलब देने की, तुभ्य मतलब तुम्हें, इच्छति मतलब चाहता है, द्वय मतलब दोनों ही, आगच्छति मतलब आता है, वर्तते मतलब है। अब हम लोग इसका लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं। अजीजम दृष्टवा स्वामी चिकित्सा भवती, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी ने धीरे धीरे उस पेटी को खोला। पेटिकायाम लघु पात्रम द्वय आसीत, पेटी में दो छोटे छोटे पात्र थे। प्रथम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसने पहले एक छोटे पात्र को खोला। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकली। तस्य च हस्तम दश्यति, और उसने उसके हाथ में डंक मारा। स्वामी उच्चई वदते, स्वामी जोर से कहा, अरे। तब उसने द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, तब उसने छोटे बर्तन को खोला। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, और उसमें से भी दूसरी मक्खी निकली। स ललाटे दश्यति, उसने मस्तक पर उसके डंक मारा। पीड़िता स अति उच्चे चित्कार करोति, दर्द से स्वामी जोर से चिल्लाया। आहा, आहा मतलब ओहो। अजी सफल आसीत, और अजी सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी ने उसे छुट्टी भी दी और उसका उसे पूरा वेतन भी दे दिया। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि जो अजीज था वह स्वभाव से बड़ा सरल और मेहनती था। वह अपनी स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह धन घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है, लेकिन स्वामी उसका चालाक होता है। वह सोचने लगा कि अजीज के समान कोई भी कार्य में कुशल नहीं है, वह छुट्टी के समय का वेतन भी लेगा। वह विचार कर कर स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें छुट्टी का भी और सबको जितना भी वेतन धन है वह सब कुछ दे दूंगा, परंतु इसके लिए तुम मुझे दो वस्तुएं लाकर दो। अरे और ओहो। यह सुनकर अजीत दो वस्तुएं लाने के लिए निकल पड़ा और वह इधर उधर घूमने लगा, लोगों से पूछता, आकाश को देखता, पृथ्वी से प्रार्थना करता, परंतु उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वह विचार करता है कि परिश्रम का उसे धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसे एक बुढ़िया मिल जाती है। वह उसे पूरी अपनी दर्द भरी घटना बताता है, तो वह विचार करने लगी कि स्वामी अजीज को उसका धन नहीं देना चाहता है। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं दूंगी, परंतु ये दो वस्तुएं बहुमूल्य है। वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आता है। अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी ने धीरे धीरे पेटी को खोला। पेटी में से
इसके बाद वह क्या करता है, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी ने धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटी में दो छोटे पात्र होते हैं। वह पहले छोटे पात्र को खोलता है तो उसमें मधुमक्खी निकलती है। वह उसके हाथ में डंक मारती है तो स्वामी ने जोर से कहा, अरे। और जब दूसरे बर्तन को खोला तो उसमें मक्खी निकली। उसने उसके मस्तक पर डंक मारा तो दर्द से स्वामी जोर से चिल्लाया, ओहो। इस प्रकार अजीज अपने कार्य में सफल हो गया और स्वामी ने उसे छुट्टी और पूरा वेतन भी दे दिया। इस प्रकार इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।